हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास में। इस वीडियो में लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 150 जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जिसमें जो है यह सभी जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर के रूप में जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को क्विक रिवीजन की तरह ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों के एग्जाम में। यदि आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपी कांस्टेबल हुआ, या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स आता है, तो आप लोग निश्चित इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 6 मंथ का रहेगा इसमें जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें जो है अभी जो 2026 का जनवरी मंथ का जो है क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है, बहुत जल्द जो है उसे मैं आप लोगों को करा दूंगा। इसमें जो है दिसंबर से यानी जून से दिसंबर मंथ जो करंट अफेयर्स बनाए हुए हैं उनसे रिलेटेड ही 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 दिसंबर 2025 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किस उपलक्ष्य में किया, आपको यह बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्हीं के जो है 101वीं जो है जयंती मनाई गई थी, जिन्हें जो है सुशासन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय प्रेरणा जो स्थल है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर 2025 को कराया गया। इसमें जो है जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 लोगों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। किनकी किनकी लगी हुई हैं एक बार आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट तो हो गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसके साथ ही साथ जो है श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं इनकी भी जो है लगी हुई है, और साथ ही साथ एक और हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी भी जो है प्रतिमा कांस्य की बनी हुई लगी हुई है, जो 65 फीट ऊंची है। आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी की सभी जो मूर्तियां हैं 65 फीट जो है ऊंची हैं। और यह जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कमल के आकार का बना हुआ है। और साथ ही साथ इसमें जो है आप लोगों को बता देते हैं कि यह 65 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है यह एशिया का जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्क है। यदि एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्क पूछता है तो हो जाएगा, वो भी ध्यान रखना है कि लखनऊ में है, जिसका नाम है जनेश्वर मिश्र पार्क। इतना आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस कक्षा के छात्रों के लिए जो है स्कूल प्रार्थना जो सभा में अखबार पढ़ाना जो है अनिवार्य कर दिया है। तो यह कर दिया है 6 से 12 तक जो छात्र हैं इन्हीं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। तो दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किन 2 बच्चों को प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको लोगों को उनका नाम बताना है। तो फर्स्ट है अजय राज, इन्हें जो है बहादुरी के क्षेत्र में दिया गया, और जो पूजा पाल जी हैं इन्हें जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले जो है सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत जी, इन्हीं की जो है प्रतिमा का अनावरण उनकी जो है 4थी पुण्यतिथि पर किया गया। आपको बताना है कि इनकी जो प्रतिमा है यह कहाँ पर लगाई जा रही है। तो यह लगाई जा रही है जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद है, यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है। जो जनरल बिपिन रावत जी हैं इन्हीं के जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाती है, ये हमारे जो है फर्स्ट सीडीएस थे। इतना आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया जो है एआई बेस्ड शिकायत निवारण जो सिस्टम है यह किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यह किया गया है आईआईटी जो कानपुर है इसी के सहयोग से। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया एआई बेस्ड जो शिकायत निवारण सिस्टम है, इसकी जो संस्थान यानी कह सकते हैं कि इसके सहयोग से किया गया है, तो आईआईटी कानपुर। इसकी जो स्थापना होती है 1958 ईस्वी में होती है आईआईटी कानपुर को। एआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की जो है 54वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो यह किया गया है लखनऊ में, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला जो है स्टेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट होटल जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यह बताना है आप लोगों को कि यूपी का जो है फर्स्ट है
यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गोरखपुर में ही। तो ध्यान रखना है, जो फर्स्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग थोड़ा सा जरूर याद रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है गोंडा जिले की किस वर्ल्ड सेंचुरी जो है को इको सेंसिटिव जो जोन है इसमें जो है घोषित कर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा है। तो यह है जो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, इसी को, यह कहाँ पर है? तो गोंडा जिले में है। इसी को जो है बर्ड सेंचुरी को जो है इको सेंसिटिव जो जोन है इसमें शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में गठित होने वाली जो है 3 महिला PAC जो बटालियन हैं, इनके नाम आपको बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। तो फर्स्ट है उदा देवी के नाम पे जो लखनऊ में है, झलकारी बाई के नाम पर गोरखपुर में जो है, और अवंती बाई लोधी के नाम पर जो बदायूं में है, इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्हीं के नाम पर जो है तीनों महिला PAC बटालियन का नाम रखा गया है, उदा देवी, झलकारी बाई और अवंती बाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो जनवरी 2026 में जो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपको बताना है। तो यह किया गया है वाराणसी में। मास्कॉट का रहा है तो नदी और डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का जो है पहला बॉक्स पार्क जिसे जो है शॉपिंग और मनोरंजन केंद्र के लिए जो है विकसित किया जा रहा है, आपको बताना है कि कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है बाराबंकी में। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत सरकार या भारत का जो है सबसे बड़ा जो है एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर, यह किस जिले में जो है उद्घाटित किया गया है? तो यह किया गया है गौतम बुद्ध नगर में, जो नोएडा है यहीं पर। इतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। देखिए वो वन लाइनर है, इसलिए इसमें जो है डिटेल नहीं कराया जा रहा है। आप लोग जो से क्विक रिवीजन के रूप में ले सकते हैं। ठीक, किस पाठशाला और प्रोग्रेसिव फार्मर कॉन्फ्रेंस का आयोजन आधुनिक खेती को जो है बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर हुआ है? आपको बताना है कि किसान, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखा है किसान पाठशाला और प्रोग्रेसिव फार्मर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन जो है आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2028 तक सालाना कितना जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 1 मिलियन मीट्रिक टन का। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2028 तक जो है 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसरो ने जो है गगनयान क्रू मॉड्यूलर के इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट IMAT को कहाँ सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो झांसी में स्थित है, यहीं पर। डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2024 विजन के तहत उत्तर प्रदेश ने जो है किस वर्ष तक जो है $6 ट्रिलियन इकोनॉमिक का जो है लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2026 तक। यानी जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2047 तक यह लक्ष्य रखा है कि जो उसकी अर्थव्यवस्था है गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, वह कितनी हो जाएगी? GDP कह सकते हैं, तो ये $6 ट्रिलियन हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है निवेश को सुगम बनाने के लिए जो है इन्वेस्ट UP के माध्यम से कितने सेवाओं को जो है डिजिटल किया गया है? आप लोगों को बताना है। तो यह किया गया है 500 अधिक जो सेवाएं हैं इन्हीं सभी को। कृषि कचरे जैसे कि गन्ने की खोई से जो है बायोजेट फ्यूल बनाने के लिए भारत की जो है फर्स्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पॉलिसी यह किस राज्य ने जो है लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। जनवरी 2026 में भारत का पहला जो है सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक यह कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो यह हुआ है GIMS गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो ग्रेटर नोएडा है, यहीं पर। उत्तर प्रदेश को जो है इलेक्ट्रॉनिक का वैश्विक हब बनाने के लिए कौन से जो है नीति को मंजूरी दे दी गई है? तो यह दे दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी ECMP को। इसी के तहत क्या किया जाएगा? कोई उत्तर प्रदेश को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वैश्विक हब बनाने की जो है मतलब कि प्रयास किया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो लुई ब्रेल की जो है जयंती पर उत्तर प्रदेश की जो है पहली स्टेट लेवल जो ब्रेल लाइब्रेरी है इसका जो उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है लखनऊ में, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास जो विश्वविद्यालय हैं यहीं पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है, जहाँ पर फर्स्ट लग जाएगा वहाँ आप लोगों को जरूर याद रखना है कि जो है 4 जनवरी को जो है लुई ब्रेल की जो जयंती मनाई जाती है, इसी के उपलक्ष्य में जो है उत्तर प्रदेश में जो है स्टेट लेवल पर फर्स्ट जो है ब्रेल जो लाइब्रेरी है इसका जो है उद्घाटन किया गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पार्क, पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है जीरो पॉवर्टी अभियान 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है यह क्या है? तो यह है सबसे गरीब परिवारों की क्या करना है, आय बढ़ाना है और उन्हें जो है डीबीटी से क्या करना है, तो जोड़ना है। नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर जिले में है, इसकी जो है पहली महिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम बनी है, उन्हें आप लोगों को बताना है कि क्या है। देखिए यह डीएम ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध नगर की बनी है, यह ध्यान रखना है। तो मेधा रूपम जो 2014 बैच की आईएएस है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का पहला जो है नेवल गैलेट्री म्यूजियम जो नौसेना शौर्य संग्रहालय है, यह बनाया जा रहा है, आपको बताना है कि कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है लखनऊ में, जो गोमती नदी है इसी के किनारे पर। 25 क्या कह रहा है, तो सभी जो उत्तर प्रदेश के नगर निगम हैं कितने हैं, 17, यानी 17 नगर निगमों में जो है 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी ग्रेस्टोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का कौन सा शहर बना है? तो यह बना है 9वां, आप लोगों को ध्यान रखना है। एमएसएमई सेवा पर्व 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें यानी वाराणसी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एमएसएमई सेवा पर्व 2024 का जो आयोजन है यह वाराणसी में किया गया है। मेगा वाट आवर स्केल वैनेडियम रिडक्स फ्लो बैटरी के लिए जो है एनटीपीसी NETRA केंद्र आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है या स्थित है। तो यह स्थित है ग्रेटर नोएडा में। सिद्धार्थनगर जो पिपरहवा है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पिपरहवा जो है गौतम बुद्ध रिलेटेड है। तो जो सिद्धार्थनगर में पिपरहवा है, यहाँ से जो है भगवान बुद्ध के अवशेष प्रदर्शनी के लिए रूस के किस स्थान पर भेजे गए हैं? तो भेजे गए हैं एलिस्टा कलमिकिया को, यानी कलमिकिया को, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 49वें इंटरनेशनल कारपेट फेयर का आयोजन पारंपरिक कालीन उद्योगों को जो है बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर शुरू हुआ? तो यह हुआ है भदोही में। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर के जो है शिखर पर कितने फीट का जो है धर्म ध्वज जो है फहराया? आपको बताना है कि 25 नवंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर कितने फीट का जो है धर्म ध्वज को फहराया है? तो यह इसकी जो लेंथ है कह सकते हैं, तो यह है 21 फीट। कुछ जगह जो है 22 फीट का भी उल्लेख किया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। यह जो है मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक माना जा रहा है, यानी मंदिर निर्माण के प्रतीक के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री ने जो है 21 फीट जो धर्म ध्वज है इससे फहराया है वहाँ पर, यानी लगा दिया गया है। लखनऊ में जो है आयोजित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का जो मुख्य फोकस है यानी उद्देश्य है, आपको बताना है कि क्या है? तो यह है R&D यानी अनुसंधान और डेवलपमेंट, यानी रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है, आपको कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य जो स्टार्टअप्स है इसी में क्या करना है, तो बदलना है। देश का पहला जो है स्वास्तिक लोटस गार्डन कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो लखनऊ में उद्घाटित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है यहाँ प्रदान किया गया है? तो जो मेरठ का बिगुल है इसी को जो है मिला है, अपना ध्यान रखना है इसे। अयोध्या में जो है ऐतिहासिक ब्रह्मस्पति या कह सकते हैं बृहस्पति कुंड, इसका जो है उद्घाटन किसने किया है, यह आपको बताना है। तो हमारी केंद्रीय मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, इन्हीं के द्वारा जो है किया गया है। कहाँ पर? तो अयोध्या में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है 10 दिवसीय माटी कला महोत्सव यह आयोजन हुआ है? तो यह आयोजन किया गया है लखनऊ में। 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को ने जो है लखनऊ को किस श्रेणी में जो है क्रिएटिव सिटी घोषित किया है? तो ध्यान रखना है गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान के क्षेत्र में। हैदराबाद के बाद जो है यह भारत का दूसरा शहर बना हुआ है इस मतलब कि क्षेत्र में, किसमें? तो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेवा पर्व जो है 2025 मनाया गया है। आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर, तो वाराणसी में मनाया गया है। भारत की जो है फर्स्ट और सबसे बड़ी जो है 3 मेगावाट जो है वावर वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी उद्घाटन कहाँ पर किया गया है इसका, तो NTPC NETRA जो ग्रेटर नोएडा है यहीं पर। अनोखी दुनिया नाम का जो है विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, यह कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है खुर्जा जो बुलंदशहर है इसी पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष है यह पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से रूस में भेजे गए हैं, तो सिद्धार्थनगर में। आप लोगों को ध्यान रखना है जो कपिल वस्तु क्षेत्र है इसी से रिलेटेड है। भदोही में आयोजित इंटरनेशनल कारपेट फेयर का कौन सा संस्करण जो है 2025 में हुआ है, तो यह हुआ है 49वां। भारत का पहला जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 150वीं स्मृति प्रकाशोत्सव मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है, तो यह हुआ है लखीमपुर खीरी में। 22वें नेशनल बुक फेयर यानी जो लखनऊ है इसकी थीम आपको बताना है कि कहाँ पर है, तो 22वें नेशनल बुक फेयर की थीम क्या थी, तो विजन 2024 डेवलपमेंट इंडिया डेवलपमेंट स्टेट, यह जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के 76वें जिले के रूप में किसे प्रस्तावित घोषित कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का 76 जिला, तो कल्याण सिंह नगर को, जो अलीगढ़ और बुलंदशहर का जो एरिया है इसी को जो है काट कर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है टाइटेनियम और सुपर एलाई मटेरियल प्लांट का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो लखनऊ में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो गायक हैं इनका निधन हो गया है, तो यह थे पंडित जो छन्नू मिश्रा जी हैं, इन्हीं छन्नू लाल मिश्रा जी का। इंटरनेशनल अधीन दिवस का आयोजन गौतम बुद्ध से जुड़ी स्मृतियों के लिए कहाँ पर किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारत का पहला जो है फ्रेट विलेज यह कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो चंदौली जो वाराणसी के पास स्थित है यहीं पर। अयोध्या के जो है 9वें दीपोत्सव 2025 में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अप्रॉक्सीमेट 26.17 लाख यानी 26,70,215 दिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में हाल ही में किन समुदायों को जो है शामिल कर लिया गया है, तो सपेरा और जो जोगी समुदाय हैं इन्हें जो है शामिल कर लिया गया है मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में। किस फिल्म को जो है लखनऊ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जो है बेस्ट स्क्रीन प्ले यानी क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है जो घुसपैठिया फिल्म है इसी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वाराणसी से हाल ही में कितने नई जो है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो 4। वाराणसी खजुराहो आप लोगों को ध्यान रखना है, लखनऊ सहारनपुर यहाँ प्रमुख हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध हिंदी भोजपुरी लेखक कौन है, राम दर्शन मिश्रा जी। इनका संबंध आपको बताना है कि किस जिले से है, तो यह है गोरखपुर जिले से। उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में एक नया आयुर्वेद जो इंस्टीट्यूट है यह स्थापित करने का योजना बना रही है सरकार, तो वाराणसी में। तो ध्यान रखना है आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है यह वाराणसी में बनाया जाएगा। 58 है। औरैया जिला जो है किस उत्पाद के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद की सूची में प्रसिद्ध है, तो शुद्ध देसी घी के लिए। चिकनकारी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी उत्तर प्रदेश के किस शहर की विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञता है, तो यह लखनऊ की है। प्रयागराज का प्रसिद्ध जो इलाहाबाद प्रशस्तित है यानी इंस्क्रिप्शन यह किस गुप्त शासक से रिलेटेड है, तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिर्जापुर का कौन सा क्षेत्र जो है डेकोरेटिव रेड पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुनार। फतेहपुर सिकरी इसकी स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी, तो अकबर ने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक कृषि विकास दर यानी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है इसे कितना रखा है, तो ये रखा है 5.1%। सहारनपुर डिविजनल में जो है ड्रग तस्करी रोकने के लिए शुरू की गई मुहिम उसका आप लोगों को नाम बताना है कि क्या रखा गया है, तो ऑपरेशन
सवेरा रखा गया है। नवंबर 2025 में लखनऊ में आयोजित नेशनल जम्बोरी का कौन सा संस्करण था? तो 19वां था। तो ध्यान रखना है, तो नवंबर 2025 में जो नेशनल जम्बोरी है इसका आयोजन यहाँ लखनऊ में किया गया है, जो 19वां संस्करण था इसका। भारत का पहला जो है सोवा रिग्पा यानी जो तिब्बती चिकित्सा है, यह मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि किस स्थान पर बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है वाराणसी में। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में जो है चौथा स्थान प्राप्त करने वाले सचिन यादव किस जिले से संबंधित है? तो बागपत से सचिन जो यादव हैं यह जेवलियन थ्रो हैं। नवंबर 2025 में भारत की जो है पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की मेजबानी कहाँ पर की है? तो ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए जनता के सुझाव मांगने हेतु कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? तो समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्थापित होने वाला एम्प्लॉयमेंट जोन्स का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर यह रखा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जो है निजी तौर पर प्रबंधित यानी प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो लखनऊ का है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए उत्तर प्रदेश से कितने शिक्षकों को जो है चयन किया गया है? तो 3। ये कौन कौन से शिक्षक हैं? तो प्रोफेसर विभा शर्मा, रामलाल सिंह यादव और मधुरमा तिवारी जी को। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान हाईटेक इमेजिंग और एआई माध्यम से मेडटेक सर्विसेज प्रदान करेगा? आप लोगों को बताना है। तो यह है आईआईटी जो कानपुर है यहीं। उत्तर प्रदेश का जो है पहला समर्पित मेडिकल डिवाइस पार्क यह कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? आपको बताना है। तो यह किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा का जो ईडा सेक्टर नंबर 28 है यहीं पर। तो भारत का फर्स्ट जो है समर्पित मेडिकल डिवाइस पार्क यह ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जा रहा है। विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का आयोजन सितंबर 2025 में कहाँ पर किया गया? तो इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है लखनऊ में यहीं पर किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक जो आय है यह कितनी सीमा के अंदर होनी चाहिए? तो 3 लाख तक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस वर्ष तक जो है राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2029-30 तक। राष्ट्रीय जल संचयन जन भागीदारी जो है 1.0 उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर रहा है? आपको बताना है। तो यह रहा है गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो राष्ट्रीय जल संचयन जन भागीदारी 1.0 में जो है उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम गोरखपुर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यह जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2028 तक पर्यटन क्षेत्र को कितने गुना बनाने का लक्ष्य रखा है? यानी सिंपल आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2028 तक पर्यटन क्षेत्र में जो है कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ के किस ऐतिहासिक जो है रेलवे स्टेशन ने अपने निर्माण में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो यह चारबाग जो रेलवे स्टेशन है यह। हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो है जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई है? तो यह की गई है 8.9%। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को जो है प्लास्टिक फ्री जोन घोषित कर दिया गया है? तो यह किया गया है काशी विश्वनाथ धाम जो वाराणसी में है यहीं पर। बोधि यात्रा पहल का जो उद्देश्य है यह बोधि यात्रा पहल का उद्देश्य जो है किन देशों के साथ बौद्ध विरासत पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो मेकांग गंगा देश जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम एक्सेट्रा। साइबर वारफेयर और फॉरेंसिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला जो है 3D महामृत्युंजय यंत्र यह आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। भारत का जो है फर्स्ट यानी पहला बायो प्लास्टिक पार्क जो गन्ने पर आधारित है यह कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो कुंभी गांव जो लखीमपुर खीरी है यहीं पर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 के तहत निवेश का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 5,000 करोड़ रुपए का।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है स्वामी सुखदेवानंद यूनिवर्सिटी जो है प्रस्तावित है? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? शाहजहांपुर में। आईआईटी कानपुर ने जो है एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने के लिए किस देश को नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जो है समझौता किया है? तो वियतनाम देश के साथ। रेलवे ट्रैक के बीच जो है पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह बना है वाराणसी। 1 अगस्त है, माफ कीजिएगा, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के पहले जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है गोरखपुर में। कहाँ पर? तो खानीमपुर गांव में। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो टॉरेंट गैस और टॉरेंट पावर के द्वारा जो है यह पावर प्लांट मतलब कि बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जो गोरखपुर है यहाँ पर हुआ है। मोबाइल स्क्रीन सुरक्षा के लिए भारत का पहला जो है टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है यह कहाँ पर स्थापित हुआ है? तय हुआ है नोएडा में। ऑप्टिमम्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्निंग के यह सहयोग से बनेगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है हर्बल मेडिसिन की सुरक्षा पर WHO की जो है 3 दिवसीय जो वर्कशॉप है यह कहाँ पर आयोजित की गई है? तो गाजियाबाद में की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी जो है 20वीं किस्त जून 2024 में कहाँ से जारी की गई है? तो की गई है वाराणसी से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 पर संत कबीर हथकरघा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मोहम्मद हनीफ अंसारी जी को। वाराणसी के लिए ऐतिहासिक स्थल 2025-26 साइकिल के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है तो नामांकित किया गया है सारनाथ को। तो सारनाथ को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है मतलब कि नामांकित किया गया था। अटल चैनिंग स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हर साल कितने छात्रों को जो है ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए चुना जाएगा? आपको लोगों को बताना है। तो 5 छात्रों को। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि प्रकाश गोयल जी को। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो श्रीनगर में होता है यह किस यूपी खिलाड़ी ने कैंगो सिंगल्स में गोल्ड जीता है? तो विशाल कुमार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद जो है अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो उत्तर पूर्वी रेलवे है यह इसका जो है पहला निजी प्रबंधित यानी प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ जो है यहीं बना है। अप्रैल 2025 में भारत का पहला जो है सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो गाजियाबाद जो नगर निगम है इसी के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम उत्तर प्रदेश के किस शहर में लॉन्च किया है? तो वाराणसी में लॉन्च किया है। पहले ISS एस्ट्रोनॉट के सम्मान में लखनऊ के त्रिवेणी नगर में किस मार्ग का नाम निर्माण होगा? आपको बताना है। तो यह होगा शुभांशु शुक्ला मार्ग का। हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल के तहत गोबर से उत्पाद बनाने की जो योजना है यह कौन सी है? तो यह है फैब्रिक और बायोप्लास्टिक। फरवरी 2025 में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? तो कुंभी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे लखीमपुर खीरी क्षेत्र होगा और बलरामपुर चीनी मिल्स के सहयोग से यह बनाया जाएगा। मई 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला जो है जीरो पॉवर्टी यानी गरीबी मुक्त जो भारत मतलब गरीबी मुक्त करना है इसका मुख्य उद्देश्य यानी जीरो पॉवर्टी करना है। तो गांव का जो कौन सा बना है आप लोगों को बताना है। तो ये बना है रघौली या रागौली जो जालौन जिला है यहीं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर वारफेयर समिति का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। भारत की पहली AI आर्गुमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस से सहयोग से खुली हुई है आपको बताना है कि कहाँ पर? तो उन्नाव में। उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 35-36 लाख करोड़ यानी $1 ट्रिलियन दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए जो है कितने प्रतिशत जो है आरक्षित करने के लिए मतलब कि कितने प्रतिशत आरक्षित किए गए हैं? तो 20% पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है।
सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसमें जो है 10,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो लखनऊ में। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय जो वार्ता है यह कहाँ पर की गई है आयोजित, तो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे जो संस्करण का कौन सा देश पार्टनर कंट्री बना है, तो रूस बना, यानी रसिया। भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर है कहाँ पर उद्घाटित किया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। सितंबर 2025 में CSIR स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, आपको बताना है। CSIR स्टार्टअप जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था सितंबर 2025 में, तो लखनऊ में। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की जो GSDP ग्रोथ रेट है कितनी रखी गई है, तो 8.9%। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2025 में किस उत्पाद को एग्रीकल्चर जो कैटेगरी है इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो यह मिला है सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है इसी को। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट AI बेस्ड यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो यह हुआ है उन्नाव में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस वर्ष तक जो है $1 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य रखा है, तो 2029। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर जो पायलट है बनने वाली, जिसका नाम है आस्था पुनिया। आपको बताना है कि सिंपल इनका जो है मतलब कि यह किस जिले से रिलेटेड है, तो मेरठ जिले से। एस्पिरेशन डेवलपमेंट ब्लॉक स्कीम 2025-24 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला जो है टॉप पर रहा है, तो यह रहा है जालौन। नव्या योजना जो वेकेशन ट्रेनिंग के लिए है विशेष रूप से किस जिले की लड़कियों के लिए जो है शुरू किया गया है, तो सोनभद्र जिले के लिए। किसानों की कार्बन क्रेडिट पेटेंट यानी पेमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश। यानी किसानों को जो कार्बन क्रेडिट जो है पेमेंट देने वाला भारत का फर्स्ट राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले का जो है बासमती चावल खाड़ी देशों में जो है निर्यात किया जा रहा है, तो शामली में। उत्तर प्रदेश सरकार का 2030 तक ग्रीन कवर बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 15%। यानी उत्तर प्रदेश चाह रही है कि 2025 तक जो है उत्तर प्रदेश में ग्रीन कवर यानी कह सकते हैं वृक्षारोपण जो है बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है 15%। अभी फिलहाल कितना है आप लोगों को ध्यान रखना है, 9.96% है। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग जो सेंटर है यह जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्घाटित किया गया है, आपको बताना है कि कहाँ पर किया गया है, तो बदायूं में किया गया है। मेकांग गंगा को ऑपरेशन के तहत बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी यात्रा आयोजित की गई है, तो बोधि यात्रा। भारतीय सेना के जो है राम डिविजन ने प्रचंड शक्ति का अभ्यास यह कहाँ पर संपन्न किया है, तो मेरठ में। कुशीनगर में बन रही उत्तर प्रदेश की जो है 5वीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका आप लोगों को नाम बताना है कि क्या है, तो यह है महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कुशीनगर में बन रही है उत्तर प्रदेश की 5वीं यानी 5th जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की संख्या में उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान पर है, तो दूसरा। फर्स्ट पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर इसका आप लोगों को बताना है कि उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मेरठ में किया गया है। पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान 2025 के तहत कितने सैंपलिंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 35 करोड़। तीसरा, उत्तर प्रदेश जो है इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट है मिर्जापुर स्थित जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नया नाम जो है अब क्या रखा दिया गया है, तो सम्राट अशोक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की घोषणा किस प्राधिकरण ने की है, तो यीडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। बहराइच का जो कतरनिया घाट व किस जीव के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं, तो घड़ियाल यानी कह सकते हैं मगरमच्छ के लिए। उत्तर प्रदेश की GSDP 2024-25 में लगभग कितनी प्रतिशत अनुमानित है, तो लगभग 30.2 लाख करोड़ रुपए। जून 2025 में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो साहिबाबाद जो गाजियाबाद में पड़ता है यहीं पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 3 से जो है 10 लाख के मध्य जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को जो है पहला गोल्डन सिटी जो है अवार्ड यह मिला है,
तो यह मिला है ग्रेटर नोएडा के। आप लोगों को ध्यान रखना है सर्वेक्षण 2024 में 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, इसे जो है फर्स्ट गोल्डन अवार्ड सिटी से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो लखनऊ को। भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट यानी EDFC कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ कैंट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प जो ड्यूटी है, यह कितने प्रतिशत की छूट बढ़ाई है? तो 1%, जो 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के लिए लागू है। ISFAR 2023 के तहत उत्तर प्रदेश का कुल जो फॉरेस्टिक कवर 9% से बढ़कर यह कितना हो गया है? तो अप्रॉक्सीमेटली 10% कह सकते हैं। कुल ग्रीन कवर का लगभग 9.96% है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का फर्स्ट शहर कौन सा बना है? तो बना है आगरा। ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का जो है फर्स्ट शहर बना है आगरा। तो यानी 147 क्वेश्चन आप लोगों को जो है कराया गया है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, हालांकि आप लोग ध्यान रख रहे हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे, इतना मैं कह सकता हूं, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है 140 क्वेश्चन जो है कराया गया है कि नहीं कराया गया है अप्रॉक्सीमेट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 140 क्वेश्चन। इसका जो है PDF हमारे टेलीग्राम से आप लोग विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।